नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं जंबीर द्राब। ये जो आयुर्वेदिक वैद्य है जो अपने हाथ से दवाइयाँ बनाते हैं, ये उन लोगों द्वारा ज़्यादा इसके इस्तेमाल होता है। तो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं इसको किस तरह से बनाया जाए। बाकी संपूर्ण जो जड़ी बूटियों की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। देखिए, सबसे पहले इसमें जो चाहिए हमें वो है 25 ग्राम हींग। ध्यान देना, हींग बाज़ार में जो है डुप्लीकेट मिलता है। तो देखिए ज़रा, जो ओरिजिनल हींग है इस तरह के गीला गीला सा होता है। ये कच्चा हींग बोलते हैं इसको। बहुत ज़बरदस्त इसकी स्मेल है और इसको ढक्कन खोलेंगे तो आँखों में जलन होती है, इतनी तेज़ है ये। 100 ग्राम ये जो हींग है ये 1600 रुपया में मैंने ख़रीदा था। तो आप लोग भी इसको मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हींग। इस हींग को सबसे पहले हमें जंबीर द्राब बनाने के लिए शुद्ध देसी गाय का घी। आप ध्यान देना कि अगर हम अपने हाथ से इसको बना रहे हैं तो हर चीज़ में शुद्धता हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। तो ये जो घी वैसा होना चाहिए जैसे रात में दही जमाया, सुबह उसको उस दही से माखन से घी, और ताज़ा जो घी है उस घी में फिर हम इसका फ्राई करेंगे इसको। हालांकि अगर आप पुराना घी का इस्तेमाल करेंगे तो भी कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन जैसे बताया जाता है कि नवीन जो घी है वही इसमें इस हींग शोधन के लिए। देखिए ज़रा, हींग जब हम शोधन करते हैं तो किस तरह के सफ़ेद सफ़ेद इसका दूध स्पष्ट रूप से आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये बिल्कुल ज़बरदस्त और ओरिजिनल हींग है, ठीक है। ये हींग के बारे में ध्यान देना। हींग मैंने डाला है इसमें 25 ग्राम। इसके बारे में संपूर्ण जो जानकारी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे भी आप यूँ समझ लो, हिंगवाष्टक चूर्ण हो या किसी प्रकार के ऐसे पाचन द्रव्य, चाहे पंचकुल चूर्ण हो, जहाँ पर भी आपके नींबू के सोरस से भावना देने वाली बात है, वहाँ पर जंबीर द्राब की भावना अगर दिया जाए तो सोने में सुहागा बहुत अच्छा काम करता है ये। तो देखिए ज़रा, अब इसमें इस तरह से हमें हींग को इसको काफ़ी देर तक फ्राई करने के बाद इसका कलर गोल्डन इस तरह से बन जाता है। तो उसके बाद इसको हम थोड़ा सा ठंडा करने के लिए अलग से रखेंगे। अब हमें और जड़ी बूटी चाहिए। देखिए ज़रा, यहाँ पर कम से कम 10-12 जड़ी बूटियाँ हैं, जहाँ पर हमें काली मिर्च, दालचीनी देखिए एकदम बढ़िया वाला डालना है, वो जो पतड़े टाइप का नहीं डालना है। काली मिर्च हो गया, दालचीनी, लौंग, इलायची, सौंफ, ऐसे 10-12 है, वो लिख कर के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको ये द्राब चाहिए तो मुझे बता देना। ये यहाँ पर अब हमें चाहिए ये जो गलगल बोलते हैं जिसको हम, बड़ी नीम जो है नींबू, उसका रस हमें चाहिए कम से कम भी 5 लीटर। ध्यान देना कितना चाहिए, 5 लीटर चाहिए। हालांकि मैंने 5 लीटर तो नहीं डाला क्योंकि मैं अभी रस थोड़ा कम था, मैं लेकर के तो काफ़ी ज़्यादा आया था लेकिन ये तैयार नहीं हुआ उतना। तो मैंने यहाँ पर कम से कम 4 लीटर ये डाला है और उसी हिसाब से मैंने हींग जो डाला है 20 ग्राम डाला है। बाकी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो 5-5 ग्राम है, ठीक है। तो इस तरह से इसको मिलाना है। बाकी जो तरीका है, आप वीडियो को यहाँ से स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप को पता नहीं चलेगा आगे हम क्या क्या करेंगे इसमें। तो इस तरह से हमने इसको ये सारा अच्छी तरह से कपड़े से निचोड़ करके 2 बार इसको निचोड़ना है कपड़े में डाल करके, तो ये इसके कोई भी कचड़ा अंदर नहीं आना चाहिए। देखिए ज़रा, अब जो हमने हींग फ्राई किया था तो उसको हमने यहाँ डाल दिया। हींग डालने के बाद हम यहाँ बाकी की जो जड़ी बूटी है उसको डालेंगे और उसके बाद मिट्टी से अच्छी तरह से इसको ऊपर के ढक्कन को, पहले ढक्कन लगाएंगे, चारों ओर मिट्टी से कवर करेंगे, उसको कपड़ोती करेंगे। और उसके बाद इसका शीशे का बोतल है, या तो आप चीनी का वो ले सकते हैं बर्तन, है ना, या तो आप शीशे का इस तरह का ये बोतल ले सकते हैं। तो उसके बाद ऐसा करने के बाद आप इसको मिट्टी के अंदर ज़मीन में 21 दिन तक इसके ऊपर डेट लिख देना है, और रिमेंबर भी आप मोबाइल में लगाइएगा, कर लेना। इसका प्रयोग चाहे आपका बवासीर हो, चाहे अजीर्ण हो, भूख ना लगता हो, पेट में भरा भरा लगता हो, पेट में दर्द होता हो, गैस बनता हो, मतलब पेट से संबंधित क्या क्या रोग आप सोच सकते हैं, आपके पास कौन कौन से कैसे कैसे रोगी आ सकते हैं। हजारों तरह के रोगी, लेकिन आपने देना इसी को ही है, इसके अलावा कुछ नहीं देना। देखिए ये सारे जड़ी बूटी जो हमने पीसे थे, अब यहाँ पर पहले हींग डालेंगे और बाद में इसको डाला। चाहे गुल्म हो, चाहे कुछ भी हो, अफरा होता हो, पेट में दर्द होता हो, गैस होता हो, जलन होता हो, क्या नहीं होता हो,
सब कुछ, जैसे कि उदावर्त बोलते हैं ना हम लोग, उदावर्त में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया है। आयुर्वेदिक ग्रंथ में हिंगवाष्टक चूर्ण बनाने के बाद उस हिंगवाष्टक चूर्ण को 1 या 2 भावना इस द्राव से दिया जाए, और उसके बाद अगर आप हिंगवाष्टक चूर्ण रोगी को देंगे तो रोगी दूसरे ही दिन आकर के आपके जय जयकार करके जाएगा। ये इतना ज़बरदस्त चीज़ है। 21 दिन तक इसको मिट्टी के अंदर डालना है और बाद में लेकर के इसको छान करके भी रख सकते हैं, बगैर छाने भी इसको रख सकते हैं। छान के रखोगे तो भी अच्छी बात है। इस तरह से इस जंभीर द्राव को, क्योंकि मैं देखा यूट्यूब में जंभीर द्राव के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, अगर है तो बेमतलब के लोगों ने उसको बनाया है, जानकारी उनको है नहीं। तो जंभीर द्राव है, ठीक है। तो आप देखो ज़रा, बहुत सारे आयुर्वेदिक जो ग्रंथ है उसमें जंभीर द्राव के बारे में बहुत जानकारी है। इसको हर वैद्य को अपने पास बना करके रखना चाहिए। एक वैद्य को जो बहुत सारे दवाइयाँ बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। बेसिकली जंभीर द्राव बहुत सारे दवाइयों में मिला करके हम दे सकते हैं। मतलब आपके पास 50 तरह के अलग अलग हो और ये एक हो तो यही जीतेगा, बाकी नहीं। तो दीजिए आज विदा, नमस्कार।